रोशनी, ए रोशनी, अरे ये क्या कर रही है? हे भगवान, इसके कमरे से कैसी आवाज आ रही है? इसको बीमारी लग गई क्या? रोशनी, मैं स्वयं चलकर देखती हूँ करती क्या है। क्या रे? दोबारा जुबा को और चलाइए अगर हमारे हैदर के चमड़ी और अब जुबा को दोबारा और चलाइए अगर हमारे हैदर के चमड़ी राजमल का तुम्हारा नाश हो जाए। अब बहुत हो गया। कंचोदन के ताली बजाइयो नाश काटे भाई। क्यों रे हरामजादी? रंडी हर जाए। अरे मैं नहीं जानती थी हरामजादी कि तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है। अगर तेरे चर्बी ज्यादा चढ़ गई है ना, तेरी चर्बी उतर जाएगी रंडी। ए तू रंडी रे हरामजादी, रंडी हर जाए। मैं रंडी हूँ? हाँ तो रंडी। मैं छिनार हूँ? तो छिनार है हरामजादी। हरे रंडी, या तोर जल मैया मर जाए करना मर जाए। अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना रंडी, हाँ तो सोच लेना। क्या सोच ले भाई? सोच लेना क्या सोचवाएगी हरामजादी? महारानी रोशनी, अगर हरामजादी अगर ज्यादा जुबान चलाएगी ना तो समझ ले छिलवा के बाद तेरे मुंह में डलवा दूंगी। हरामजादी रंडी, अगर मैं जानती ना कि तेरे इतनी चर्बी भारी है, अच्छा इतनी चर्बी आ गई है, तेरी चर्बी धारी था भी नहीं है रंडी, तो बड़े आ जाओ बैठी हो 4 दिन में ससुरे जाओ जाई हो
अगर 4 दिन में ससुर जाइयो तो यही गुण फैलाओ, नहीं तो ससुर में ठिकान न लागी। 4 दिन बियाहे के होती इराने जब सासे बैठी पपली रहती है, मुँह से बोल नहीं पाती है, एको दांत नहीं रहता ही मुँह में इनके। उठिए 4 बजे ठाड़ हो जाए उसी से माँ कन्या बहुरिया चल धान काटे चले का है, चल गेहूं काटे चले का है, इनका राणन का घुसियारे के भरता ही देवा दांत नहीं आई मुँह में। अरे महारानी रोशनी पहले ये रात को अपने हाथ में आने दे। ए हमारा राजा, अरे इन लोगों को जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे ये लोग। इनका दिखे इनका जब देखती है टुकुर टुकुर, वह बुढ़िया हमारा आई ससोएवा तो वह राण आई हमरे 4 हंटर मार दीस कौन तना पिटिर पिटिर ताली बजावे लागी है। ई दही जा रे जब बैठी बुढ़ा उहारे इनकर नाश हो जाए, इनकर गंगा खटिया चली जाए नाश काटे। ए हो हमार जान आ चले और ला कर रगड़ा पागल हो गई और ला कर रगड़ा और तब मिट गया झगड़ा और तेरा मेरा मेल हो गया। भाई बछड़ा जाब के भी हो सिंगार रूम में आदमी को इंतजार कर रहा है कि मिले। क्या बताइए यार भैया, कसम से जब से यहाँ के महाराज जी इस जेल में आए हैं, उनके लड़का कसम से मार के जेल में दबा दी, तब से न अब एक और खाना पावे न पानी पिए के पावे। कसम से बहुत अच्छे हमारे महाराज जी रहे। हाँ श्रीमान, ये आ गए महंगे नरौली नरैनी 1 से 1 रुपया। मालिक साहब का व्यवहार 30 रुपया इनाम। आज बताऊं भैया, आज तो मोर इच्छा का थी मैं जाऊं महाराज जी का देखो पनिए पिया दो चुरा के, कहीं नहीं न पानी देना न खाना देना न जेल के बाहर निकालना, नहीं नौकरी से निकाल दूंगा। मजबूरी है यार भैया मेरे पास, चला जाए यार भैया महाराज जी का देखा जाए का होता है। अब तुमसे मैं हकीकत बता दूं, यहाँ के कर्मचारी जो जेल के बहुत अच्छे हैं और ये जेल जिसने बनवाया वो भी अच्छे हैं। ये आ गए महेश छिछनी 50 रुपया मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। चला जाए यार भैया महाराज जी का देखा जाए किस साल में है। राज सेवक नमस्कार साहब। नमस्कार। आखिर ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए गए? हाँ साहब, आप एकदम सही सुने हैं। आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो कि हमारे पिताजी पे जुल्म किया? साहब हमारी क्या औकात है, हम क्या जुल्म कर सकते हैं, इसमें सब गलती आपके भैया भाभी की है। क्या हमारे भैया और भाभी की? हाँ साहब। क्यों? आपके भैया भाभी पता नहीं क्यों आपके पिताजी को बहुत बेरहमी से मारे हैं और मारते मारते हमारे पास लाए, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी देना। तो यहाँ से जाओ, पहले हमारे पिताजी को जेल से निकाल करके बाहर लाओ। साहब मेरे पेट का सवाल है, मोर लड़का बच्चा भूखन मर जाएंगे। ये क्यों? अगर मैं आपके पिताजी का बाहर लाऊं, शायद है आपके भैया भाभी जान के तो मुझे नौकरी से निकाल दे। यही तो वे नौकरी से डरते हैं। हाँ साहब। राज सेवक, जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ।
रहे महाराज जी। हरि बेटे राजू, पिताश्री, ये सब कैसे हुआ पिताश्री? सब कुछ मिट्टी में मिल गया बेटे, सब कुछ मिट्टी में। जिसे मैं सोचता कि आने वाला इस राज्य का भविष्य है, जिसे सोचता था सिंहासन पर बैठकर मेरी प्रजा की देख रेख करेगा, अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रजा का क्या होगा। आज वो अपनी पत्नी के कहने पर आकर मुझे कैद खाने में डाल दिया। उस दिन परिवार को बुलाया जब दरबार में, तुझे प्यार किए, गले लगाया, वही उसके मन में खटक गई बात और वो ये सोच बैठा कि हम उससे प्यार नहीं करते। उसकी पत्नी ने उसके मन में ऐसी बातें डाल दी कि वो नफरत करने लगा मुझसे और मुझे कैद खाने में डाल दिया बेटे, कैद खाने में डाल। पिताजी, तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। नहीं बेटे, तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ हमारे साथ। नहीं बेटा, नहीं नहीं राजू, नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे आपकी ये हाल अरे भैया और भाभी ने किया, आप हमारे साथ चल नहीं रहे हैं। अरे हम बात करेंगे ना, आप नहीं बात करेंगे। मैं जानता हूं तो बात करेगा, लेकिन तुझे पता नहीं है इस समय उसकी आंखों में सिर्फ उसकी पत्नी की बातें सच लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ उसकी पत्नी की सूरत बसी हुई है। भाई, बाप, माँ का कुटुंब, परिवार सब उसे बेकार लगता है। अगर इस समय तो वहां गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे रखने दे कैद खाने में, बस तू सलामत रहे, खुश रहे, बस मेरे लिए इतना ही काफी। मुझे कैद खाने में रहने दे बेटा, जा और ये समझ लेना कि तूने ये देखा ही नहीं, तू जानता ही नहीं कि मैं कैद खाने में हूँ। सही, ऐसा मत बोलो पिताजी, ऐसा मत बोलो। तो ठीक है, तुम हमारे साथ मत चलो, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। अरे हमारा राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ पिताजी, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये क्या पागलपन की बातें करता है तू? अरे मैं यहाँ से दूर चला जाऊं, जब उसे पता चलेगा कि तूने मुझे फरार कर दिया, यहाँ से कैद खाने थे आजाद कर दिया, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से ये क्या पागलपन की बात करता है तू? ये क्या पागलपन की बात करती, तूने कसम क्यों दी? अरे मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने बेटे के प्राणों को संकट में डाल दूं, और तेरी कसम भी मैं नहीं ठुकरा सकता। लेकिन बेटे अपना ख्याल रखना। तुम जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं अगर भैया और भाभी अगर आ गए तभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे बस में अगर कुछ होता, मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता,
आज तक हमने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है। भैया और भाभी आज से तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। अरे तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी पर बड़ा जुल्म किया है। हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे। आ रहे भैया, आ रहे। हेलो। और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, वो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, और मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती। मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी। मैं तो उल्ट करूं कहते रोज होते तैयार, दिल्ली जावे मिसयूज मेरी सेनार डाली, मेरी जलती जवानी मांगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया तो शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? जी। कब तक भैया आएंगे? बस शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाए हमें खबर देना। हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी, ऐसी कौन सी बात है कि आप भैया के सामने ही करना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम तुमसे बात क्या करना चाहते हैं, लेकिन भैया आए तो हमें खबर देना। ए देवर जी, कहाँ जा रहे हो? अरे पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और कभी आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। पहले तुम ये बताओ, अरे तुम हमारी भाभी हो, तुम्हें भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, अरे भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकते हो ना। जैसे और भी? हाँ, जैसे कभी कभी भाभी ना कह के मुझे डार्लिंग कहो ना, मुझे करेजा कहो ना, मुझे जान कहो ना मेरे राजा। भाभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? काहे हो? अरे ऐसे कहने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए क्या कि तुम बोलने क्या जा रही हो। क्या बोल दी हूँ? अरे छोटा देवर एक बेटा समान होता है। अच्छा। अरे हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं ना मानो देवर वेवर। हाँ, देवर तो सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो जानते हो देवर आधा भतार होता।
बकवास नहीं सुनना चाहते, काहे ठीक हो? है? भैया है तो तुम हमको खबर देना और फालतू उल्टी सीधी और देवर जी जाते हो कहा, और देवर जी जाते हो कहा,